गणेश जी की यह कथा, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत गणेश जी की यह कथा को सुनना अत्यंत शुभ होता है। एक बार गणेश जी एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ से चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने के लिए लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आ जाती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चा है। फिर कुछ दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर ही नहा रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे लाया और उन्हें डुबकी लगवा लाए। फिर घर पर आकर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत रखी ही नहीं और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में लेके गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। फिर गणेश जी ने कहा कि सेठानी तो किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में उन्हें डुबकी लगवाकर ले आया। इससे उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चा है। फिर एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। फिर गणेश जी सेठानी को बुलाने गए, तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम में सफलता नहीं मिलती। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। फिर एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने बोला कि वो जो गणेश मूर्ति है वो लेकर आ। पर सेठ जी ने कहा, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, तो अब क्या करें। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को तो बहुत गुस्सा आया कि तुम तो अब सेठानी से मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए हो। तो गणेश जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। इससे सेठ जी को तो करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको ही देना, कहते को सुनते और सारे परिवार को भी देना। जय श्री गणेश। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
शुक्रिया।